कोरोना काल की हवाई यात्रा, एयरपोर्ट पर पहली बार लग रही होम क्वारंटाइन की मुहर। कोरोना वायरस के इस दौर में सफ़र पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। सोमवार से शुरू हुए हवाई सफ़र को ही ले लीजिए। फ्लाइट से एयरपोर्ट पर जब यात्री उतर रहे थे तो बाहर जाने से पहले उनके हाथ पर एक मोहर लगाई जा रही थी। ऐसा आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। नीले रंग की ये मोहर इस बात का प्रूफ थी कि किसको कितने दिन होम क्वारंटाइन में रहना है। फ्रांस ने कहा, भारत को समय पर मिलेंगे राफेल लड़ाकू विमान, कोरोना वायरस महामारी का नहीं होगा असर। बाद में फ्रांस के राजदूत एमैनुएल लेनिन ने कहा कि भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होगी और जिस समय सीमा को तय किया गया था उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। माना जा रहा था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से राफेल की आपूर्ति में देरी हो सकती है। मास्क पहनकर व्यायाम या दौड़ना हो सकता है घातक। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मास्क जीवन का हिस्सा बन चुका है। संक्रमण की जो स्थिति है उससे डॉक्टरों का भी मानना है कि लोगों को लंबे समय तक मास्क पहनना अपनी आदत में शामिल करना होगा। इसलिए लोगों को इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जागरूक होना पड़ेगा। दौड़ने या व्यायाम करते समय N95 मास्क पहनना घातक भी हो सकता है। योगी के बयान पर बोले राज ठाकरे, प्रवासियों को महाराष्ट्र आने से पहले भी लेनी चाहिए इजाज़त। प्रवासी मजदूरों के मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के चीफ राज ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख ले कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की। दिल्ली से लौटे युवक को चचेरे भाइयों ने कहा, करा ले कोरोना टेस्ट, नहीं कराया तो मार दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक युवक की उसके चचेरे भाइयों ने हत्या कर दी क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद उसने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। ये घटना बिजनौर जिले के मलकपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि मंजीत सिंह की शुक्रवार को मेरठ में इलाज के दौरान मौत हो गई। कटहल से सिर पर लगी गंभीर चोट, जांच की तो निकला कोरोना पॉजिटिव। केरल के कासरगोड से एक बड़ा ही चकित करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कटहल से सिर में चोट लगने के बाद जांच में व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कासरगोड का एक व्यक्ति जो कि पेशे से ऑटो चालक है, पेड़ से कटहल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक कटहल उसके सिर पर गिर गया। चोट लगी रीढ़ की हड्डी में और चोट इतनी गंभीर थी कि उसका हाथ पैर तक सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद सर्जरी के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने दी हवाई सेवा को मंजूरी। मुंबई से एक दिन में सिर्फ 25 फ्लाइट ही टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने हवाई संख्या को निर्धारित करते हुए घरेलू व्यावसायिक उड़ानों की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने रविवार 24 मई को कहा, राज्य सरकार ने प्रतिदिन मुंबई से 25 फ्लाइट के टेक ऑफ और 25 को लैंडिंग की इजाज़त दी है। धीरे धीरे इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में ब्यौरा और दिशा निर्देश जारी करेगी। 5 साल का बिहान अकेला पहुंचा दिल्ली से बेंगलुरु। एयरपोर्ट पर लेने आई मां। घरेलू उड़ानों का सफ़र शुरू हो गया है और इस सफ़र में एक 5 साल के बच्चे की अनोखी कहानी सामने आई है। 5 साल का ये बच्चा अकेले फ्लाइट में बैठकर दिल्ली से बेंगलुरु आया। देश में लगे लॉकडाउन की वजह से घरेलू उड़ानें बंद थीं और लोग लंबी यात्रा नहीं कर पा रहे थे। आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हुई तो 3 महीने से अपनी मां से दूर बिहान भी पहली बार अपनी मां से मिला। दिल्ली से बिहान अकेले बेंगलुरु आया और यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उसकी मां उसे लेने आई। बिहान को फ्लाइट के स्टाफ ने उसकी मां तक सुरक्षित पहुँचाया। बिहान की मां ने बताया कि सावधानी का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को गले नहीं लगाया। देश में कोरोना संकट के बीच LPG सिलेंडर को लेकर सरकार और कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर। देश में कोरोना संकट के बीच LPG सिलेंडर को लेकर सरकार और कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर आई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में आ रही भारी गिरावट के चलते सरकार को अब बेहद सस्ती LPG मिल रही है। यही वजह है कि सरकार को अब घरेलू बाजार में दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब LPG सिलेंडर पर सब्सिडी शून्य पर पहुंच गई है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस माह से सरकार कंज्यूमर को सब्सिडी देने के बाद भी प्रति सिलेंडर पर 120 रुपये की कमाई करेगी।
अमेजन के जंगलों में भी पहुंच गया कोरोना, खतरे में कबीले, साइंटिस्ट हैरान। कोरोना वायरस उन इलाकों और जंगलों में भी पहुंच गया है जहां एक बार सामान्य इंसान भी जाने से कतराता था। ये खतरनाक और दुनिया का फेफड़ा कहे जाने वाला इलाका है अमेजन के जंगल। ब्राज़ील स्थित अमेजन के जंगलों में मौजूद जनजातियों के बीच भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। इसकी वजह से सैकड़ों जनजातियों लोगों की मौत हो चुकी है।